हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। इसमें हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे 10th क्लास की बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन, जो उनके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ अगर 10th क्लास में हैं, आपके आसपास कोई 10th क्लास का है तो उससे ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। बिना बात किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दे रखा है त्रिभुज PQR में जो क्यू कोड है वो एक समकोण है। यदि PQ बराबर 4 तथा QR बराबर 3 है तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। हमें त्रिभुज तो PQR लेना है, बट कैसा लेना है जहाँ पर Q जो है वो क्या हो, एक समकोण हो। समकोण का मतलब है Q 90 डिग्री के एंगल पर हमें लेना है। Q जो पॉइंट बनाना है वो 90 डिग्री के एंगल पर बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब एक सीधी लाइन और एक इस तरह से लाइन होती है तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर ये सीधी लाइन और ये लेटी हुई लाइन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यहीं पर हमें Q पॉइंट को रखना है। यहाँ पे PQR हो गया। PQR एक त्रिभुज, जहाँ पर Q क्या हो गया, एक समकोण हो गया। जब भी Q या किसी को भी समकोण बोले उसे 90 डिग्री के एंगल पर रखना है उस पॉइंट को हमें, ठीक है। चलिए, अब PQ उसने दे रखा था हमें 4, QR दे रखा था 3। हमें निकालना क्या है, PR। तो हम ना भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाली जो भुजा है उसे निकाल लेते हैं। PR बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ है 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया, QR है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। PR स्क्वायर बराबर हो गया 25। हमें निकालना है PR, तो ये जो 2 हैं वो इस साइड आके 1/2 में चले जाएंगे, मतलब रूट हो जाएगा 25 का। तो PR 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो PR बराबर आ गया 5, यानी कि PR जो भुजा हमारी निकल कर आई वो कितनी है, 5। अब हमें देखना है कि कौन से हमें निकालने हैं। ये साइन P, कॉस P, tan P निकालना है पहले। इसमें बोला गया कि साइन P हमें निकालना है, तो हमें P पर ही एंगल मानकर जो भी भुजाएं हैं वो लेनी है। P के सामने वाली भुजा लंब, आधार, कर्ण। तो साइन P क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जो कि आप अगर पहली वीडियो देखेंगे उसमें सारे अनुपात जो हैं वो लिखा दिए गए हैं। लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। फिर क्या पूछा गया है हमसे, कॉस P। कॉस P की बात करें तो वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है और कर्ण ये है, 4/5। ये किस एंगल की बात हो रही है, जब हम P पर अपना एंगल मान के चल रहे हैं तब। tan P, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि 3/4। अब यहाँ पे है कॉस R और यहाँ पर है साइन R। अभी हमने जो एंगल माना था वो थीटा कहाँ पे माना था, P पर, क्योंकि उसने साइन P, कॉस P और tan P पूछा था। अब हमें जो थीटा अपना मानना है वो मानना है R वाली भुजा पर। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो उसके लिए ये जो है वो लंब हो जाएगी, और लंब को उस बिंदु से जो जोड़ती है वो क्या हो जाती है, आधार। और उन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कॉस R के लिए लंब आधार जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, मतलब R पे अगर थीटा मानेंगे तो लंब आधार चेंज हो जाते हैं। कॉस R के लिए क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा आधार बटे कर्ण, पर आधार लंब चेंज हो गए। तो आधार अभी कितना हो गया, 3, और कर्ण कितना हो गया, 5। ये हो गया 3/5। अब साइन R कितना आएगा, साइन R। तो R के लिए ये है लंब, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 4 और कर्ण कितना है, 5। तो ये इस तरह हम अपनी सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जिसको समकोण बोला है, जिस पॉइंट को, उसे हमें समकोण पर ही लेना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर ही बनना चाहिए। और उसके बाद जैसे यहाँ पे P बोल रखा था तो P पे थीटा मान लिया, R बोला तो R पे थीटा मान लिया, पर जिस जगह हम थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है, और लंब को उस एंगल के साथ जो 90 डिग्री से जोड़े वो क्या होती है, उसके लिए आधार हो जाती है। उन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।